उत्तर प्रदेश की भी करेंगे, जहां 27 के चुनाव को लेकर अभी से ही मुद्दे सेट होने शुरू हो गए हैं और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है महिला आरक्षण का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, अखिलेश यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। अखिलेश यादव तो लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार की मंशा ठीक नहीं थी, तो वहीं अखिलेश यादव की मंशा ठीक नहीं थी, एक काउंटर बीजेपी की तरफ से भी किया जा रहा है। बीजेपी लगातार महिला आरक्षण बिल को लेकर एग्रेसिव है और ये बताने की कोशिश कर रही है जनता को कि महिला आरक्षण अगर महिलाओं को 2029 के चुनावों में नहीं मिल पा रहा है तो इसके पीछे की वजह विपक्ष है, क्योंकि विपक्ष ने साथ नहीं दिया है। लेकिन क्या ये उत्तर प्रदेश में भी काम करेगा, इस पर चर्चा करते हैं। हर्षवर्धन जी, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो महिलाओं का साथ बीते 2 चुनावों से बीजेपी को मिल रहा है। अखिलेश यादव बार बार मुस्लिम महिला को आरक्षण देने की बात करते हैं, कोटे में कोटे आरक्षण की बात करते हैं। ऐसे में कितना आसान होगा नैरेटिव बनाना अखिलेश यादव के खिलाफ, या अखिलेश यादव कितने आसानी से नैरेटिव बना सकते हैं बीजेपी के खिलाफ? देखिए, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की अगर जब हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था शब्द जैसे कहते हैं ना, तो भले हम उसको अपराधी, माफिया, गुंडा, लुटेरा जो भी कहें उससे जोड़ते हैं, लेकिन वो दरअसल सीधे सीधे महिला का मुद्दा है। इसको आप मतलब ये जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, तो योगी आदित्यनाथ को आप इस तरह से मत देखिए कि वो मठाधीश हैं, वो मतलब किस तरह की सरकार चला रहे हैं, उसमें पुलिस एनकाउंटर कर रही। उसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं अब बिना किसी चिंता के किसी भी समय कहीं भी आ जा सकती हैं। इसको आप ऐसे देखिए। जब इस तरह से देखेंगे तो समझ में आएगा कि महिलाओं को यह लगता है कि ये एक आदमी जो सत्ता में बैठा हुआ है, इसका जो कानून का राज है, इसने हमारा जीवन आसान कर दिया। अगर इस तरह की स्थिति बनी, गुंडे बदमाश गायब हो गए, तो उसका दूसरा चरण सोच लीजिए। मान लीजिए कि 80 की जितनी भी सीट होती और उसकी 1/3 महिलाओं को लड़ने के लिए मिल जाती, तो क्या होता? उनको लगता भाई गुंडे बदमाश है नहीं, उस तरह की स्थिति है नहीं, चलो कुछ परिवारवादियों को चला जाएगा, तो भी हमको 1/3 में से एक बड़ा हिस्सा मिल जाएगा। और ये महिला को तुरंत हिट करेगा, उसको लगेगा कि भाई कानून व्यवस्था ठीक हो गई, हम सांसद विधायक बन सकते थे, नहीं हो पा रहा, तो ये मुद्दा तो बनेगा। लेकिन एक थोड़ा समय मतलब थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स है, हो सकता है कुछ लोगों को सुनते हुए अच्छा न लगे, क्योंकि अब तो नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। इस नवीन प्रयोग की जगह अगर कोई महिला अध्यक्ष होती तो आज तो फिर आज आप जरा सोचिए, मैं मतलब नाम स्मृति ईरानी का ले रहा हूं क्योंकि स्मृति ईरानी को आपको हर जगह इस्तेमाल करना है, हर जगह आपको चेहरे के तौर पर, कॉन्फ्रेंस के तौर पर, रैली के तौर पर, अलग अलग भाषा में बात करने के लिए चाहिए। महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की होती तो आज ये बात कितनी मजबूती से जा रही होती, कितना ज्यादा प्रभावी हो रही होती, बंगाल में भी हो रही होती और 27 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी हो रही थी। और इस ये रणनीति, ये योजना, क्योंकि भाजपा तो कई वर्ष आगे की रणनीति बनाकर चलती है ना, तो ये क्यों नहीं कर पाई वो, जब इतनी चीजें उनको करनी थी। 2023 में बाकायदा वो नियम कानून वो ला चुके थे, और अगर ये कर रहे होते और अभी कोई महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष होती तो ये सारा नैरेटिव कई डिग्री ऊपर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता। स्मृति ईरानी का आपने जिक्र किया, उनके बीच में और अखिलेश यादव के बीच में जो जुबानी जंग चल रही है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव की अगर सिर्फ यहां पर चर्चा कर ले विजय जी, तो उस पूरे बहस में अखिलेश यादव ने जितनी भी बातें कही हैं, उनकी जो वोट बैंक वाली नीति है या उनकी जो राजनीति है वो पूरी तरीके से एक्सपोज हुई है ना। डिलिमिटेशन की बात करते करते आप अपने मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश करते नजर आए, आप कोटे में कोटे की बात करते नजर आए, आप जो जाति वाली पॉलिटिक्स करते हैं आप वो करते हुए नजर आए, तो कहीं ना कहीं वो भी एक मैसेज उनके खिलाफ गया है कि आपको अभी भी यहां मुसलमान ही नजर आ रहा है जब बात पूरी महिलाओं की हो रही है। तो आपकी बात 80% ठीक है कि वो जाति की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की बात कर रहे हैं, ओबीसी की बात कर रहे हैं, जिसकी भी बात कर रहे हैं, लेकिन ये उनके खिलाफ जाएगा, ये इससे सहमत नहीं हो। अगर खिलाफ जाता तो वो ये बात नहीं करते। वो एक्चुअली अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रहे हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी वही है, उनका वोटर ही वही है, मुस्लिम वोटर है, यादव वोटर है, पिछड़ा वोटर है, उसको वो एड्रेस करके लड़ाई उनकी वहां पर है। मतलब इस बात से मैं सहमत हूं, वो ये सब कर रहे हैं, वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन वो उनके खिलाफ नहीं जाने वाला है। कितना साथ देगा कि नहीं जाएगा, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रहे हैं और उन्हें समझ में आता है कि उनके लिए खड़ा होना ही सबसे जरूरी है। बल्कि वो सोच रहे होंगे कि 2023 में जो उन्होंने गलती की एक तरह से कि महिला आरक्षण बिल को लेकर, जो काम मुलायम सिंह जी ने नहीं किया, जो काम शरद यादव ने नहीं किया, वो काम अखिलेश जी ने कर दिया था कि एक बिल को बिना रिजर्वेशन के पास करवा दिया था। उस गलती को वो दुरुस्त कर रहे हैं, अपनी पॉलिटिकल गलती को, अपने वोटर के लिए। मैं उसका सर्टिफिकेट ये नहीं कह रहा कि वो पॉलिटिकल गलती थी, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको वो बता रहे हैं कि भाई हम आपके साथ खड़े।